अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन। मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ ये भी ऑन दी डिमांड है। एक कमेंट्स में मुझे किसी ने इस बात पर इसरार किया है कि आप रसौलियों के मुतल्लिक़ कोई आज़मूदा नुस्खा बताएं। तो प्यारे नाजरीन, वही नुस्खा आपसे शेयर करता हूँ कि जो कि मेरा आज़मूदा होता है, मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और मेरे नुस्खा जात में किसी किस्म की कोई धात कोई कुश्ता नहीं होता। आप इसको घर में बआसानी बना सकते हैं। तो आज की जो वीडियो वो है रसौलियों के मुतल्लिक़। ये मर्दों और औरतों दोनों में ये मर्ज़ पाया जाता है। औरतों में ये छातियों में भी ये रसौली बन सकती है। तो मर्द और औरतों में ये पेट में भी रसौली हो सकती है। अगर पेट में रसौली होगी तो उसका साइज़ छोटा सेब होता है ना, इस तरह के साइज़ में रसौली हो सकती है। तो अगर पेट की रसौली ज़्यादा उसका इलाज आप ना करवाएं तो वो अगर उसका ज़्यादा मसला बिगड़ जाए तो क्या होता है कि पूरे जिस्म के ऊपर छोटी छोटी अखरोट नुमा रसौलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। जितना छोटा अखरोट होता है, अखरोट की तरह की रसौलियाँ होती हैं। कुछ रसौलियाँ दर्द करती हैं, उनके नीचे दबाने से वो नीचे दब जाती हैं लेकिन दर्द होती है। और कुछ रसौलियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका नुकसान नहीं होता, वो पूरे जिस्म के ऊपर अखरोट नुमा होती हैं या जंगली बेर के बराबर भी हो सकती हैं। तो बहुत से डॉक्टर हज़रात तो इसका ऑपरेट करने को कहते हैं, ऑपरेशन भी कर देते हैं, लेकिन ऑपरेशन एक जगह से करने से उसकी जड़ें ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये जड़ें होती हैं इसकी, जैसे ये शाखें होती हैं, ये फैली होती है। तो प्यारे नाज़रीन, कुछ डॉक्टर तो ये कह देते हैं कि आपको बिजली जो है ना अगर लगाते हैं तो बिजली लगाने से आपकी रसौलियाँ ख़त्म हो सकती हैं। मेन सिम्टम की तरफ नहीं जाते डॉक्टर, ये नहीं देखते कि इसको क्या वजह हुई, किस वजह से ये रसौलियाँ पैदा हो रही हैं। तो हिकमत के असूल के मुताबिक बात तो यह है प्यारे नाज़रीन कि जब जिस्म में और खून में और मैदा में तुरशी और तेज़ाबियत और सौदावी अमराज ज़्यादा हो जाते हैं और कब्ज़ की ज़्यादा शिकायत रहने की वजह से 3 दिन 4 दिन पखाना नहीं आता। स्टार्ट में जब बंदा जवान होता है तो वो इस बात को जो है ना वो ज़्यादा डीपली नहीं लेता। वो कहता है चलो खैर चल रहा है, कोई नहीं, गल कब्ज़ हुई है, केड़ा कोई कुछ हो चल। तो प्यारे भाइयों, अगर कब्ज़ आपको शिद्दत की होगी तो वो बहुत से अमराज पैदा हो सकते हैं। तो ये रसौलियों का पैदा होना भी शिद्दत कब्ज़ की वजह से हो सकता है। आपके पेशाब का कलर भी चेंज हो जाएगा, येलो आना शुरू हो जाएगा, फिर असाब शैल होना शुरू हो जाते हैं, असाबी कमज़ोरी, फिर जिस्म में थकन थकावट दर्द होती है। और इसके अलावा मिजाज बड़ा गर्म हो जाता है, हर वक्त गड़बड़ रहती है, दिमाग में गुस्सा ज़्यादा रहता है। इसके इलाज तो डॉक्टर्स ने बहुत से आपको बताए होंगे, ज़्यादा तो ऑपरेशन की तरफ जो है वो तरजीह देते हैं। हाँ, ये बगलों में भी हो सकती है, ये जो है ना रसौलियाँ ये बगल में भी हो सकती है। मैंने मुख्तलिफ़ कंडीशन आपको जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हो सकती है। कुछ ऐसे मरीज़ मैंने देखे कि छोटी छोटी जो अखरोट नुमा वो कंधे पर, गर्दन पर, माथे पर निकल आती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, इसका इलाज मेरे पास बहुत ही आज़मूदा और बहुत ही शार्ट सा इलाज है। ये मर्द और औरत दोनों को ये इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा देगा। मेरा नुस्खा नोट फरमाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको ज़रूर शेयर किया करें नुस्खा जात को, क्योंकि मेरे प्यारे नाज़रीन मेरे नुस्खे बहुत ही कीमती होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये इल्म किसी की मिरास नहीं है। अगर मेरे पास कोई ऐसा फ़न या हुनर, ये जो मेरे पास है नुस्खा जात है, वो आप तक पहुंचते हैं और आप उसको इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करते हैं, तो मेरे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये सदका जारिया के तौर पर आपके दिलों में मेरे नुस्खा जात जो है वो महफूज भी रहे और आप इसको आगे भी अल्लाह के नाम पर फ़ी सबीलिल्लाह जो है ना आप इसको शेयर किया करें, ताकि नीम हकीम डॉक्टरों से और गलत अद्वियात से बच सके। तो प्यारे नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है कलवंजी 1 तोला, दूसरी चीज़ लेनी है राई, वो भी 1 तोला, तीसरी चीज़ है अलसी, अलसी जिसकी पिनियाँ बनाते हैं, ये भी 1 तोला, और आगे लेना है आपने बाबजी, वो भी 1 तोला, फिर लेना है मेथी दाना, वो भी 1 तोला, और रतन जोत
रतन जोत वो भी 1 तोला। माजू, कुछ लोग इसको माजू भी बोल देते हैं। ये माजू छोटे छोटे दाने होते हैं, ऊपर वो कांटे छोटे छोटे लगे होते हैं। माजू ये भी 1 तोला। फटकड़ी सफ़ेद क्रिस्टल नुमा आपने लेनी है, भूरी भूरी नहीं लेनी है आपने। ये सफ़ेद अच्छी किसी पंसार जो कि ये ड्राई फ्रूट वगैरह या जड़ी बूटियाँ हर्बल मेडिसिन जिन्हें रखे होते हैं उनसे लेनी है। तो फटकड़ी को आपने अलग से इसको तैयार कर लेना है। ये आप तवा जो घर में रोटियां पकाने वाला है उसके ऊपर आप अगर रखेंगे तो ये पहले पानी बनना शुरू हो जाएगा, पानी के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा। जब ये तय सी जम जाए तो समझे ये फटकड़ी तैयार है। टोटल ये 3 से 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती। घर में ये आसानी से औरतें बना लेती हैं फटकड़ी। बाकी तमाम चीज़ों को आपने सफ़ूफ बना लेना है। जब ये पाउडर तैयार हो जाए तो इसमें फटकड़ी आप 1 तोला वो मिक्स कर दें। तो प्यारे नाज़रीन, इसके आप 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। तो सुबह और दोपहर और रात को ऐसे मरीज़ को आप दूध के साथ दे सकते हैं। ऐसे मरीज़ की लाल मिर्चें आपने मुकम्मल बंद करनी है। लाल मिर्चों के अलावा आपने ऐसे मरीज़ को लाल कपड़ा भी नहीं पहनने देना, और ना ही कोशिश करें कि वो लाल चीज़ें, रेड कलर की वो चीज़ें ना देखें, क्योंकि ये एक ख़ासियत होती है। अगर ऐसे मरीज़ को आप सुर्ख मिर्चें या सुर्ख कपड़े पहनाते हैं तो इसका असर भी उसके जिस्म पर बहुत गहरा होता है। हिकमत का ये कुछ असूल है। तो प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और इसके मुतल्लिक़ कुछ बहस। प्यारे नाज़रीन, जिन दोस्त अहबाब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आगे ज़रूर शेयर किया करें। नंबर मेरा नोट फरमा लें 034341674746। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो नए इल्म के साथ फिर बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।